डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th मैथ पार्ट 1 चैप्टर 2 का पहला पार्ट आज शुरू करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने से पहले थोड़ा सा आपके सिलेबस में हटा दिया गया है इनवर्स फंक्शन। चैप्टर 1 से आपका इनवर्सेबल और इनवर्स फंक्शन हटा दिया है। थोड़ा सा वहां से 2% टॉपिक मैं उठाऊंगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझाऊंगा। ठीक, तो ध्यान दे, इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन a to b है तो ये फंक्शन इनवर्सेबल होगा, तभी ये फंक्शन इनवर्स रखेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये फंक्शन इनवर्सेबल है, मींस इनवर्सेबल कब होगा? जब फंक्शन 1 हो और क्या हो? ऑन2। अगर दोनों ये फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों है तो फंक्शन इनवर्सेबल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यानी फंक्शन को क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा? इनवर्सेबल होगा। अब यहां इनवर्सेबल होगा फंक्शन, तो इनवर्स होगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? जिसको हम f इनवर्स से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स b to a हो जाएगा। यानी इसका डोमेन जो है, कोडोमेन, इसके लिए डोमेन बन जाएगा और इसका डोमेन जो है इसके लिए कोडोमेन बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनवर्सेबल होने के लिए ये फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 और ऑन2 होना चाहिए। ठीक, अगर 1 और ऑन2 है तो वो फंक्शन इनवर्सेबल होगा, और इनवर्सेबल है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इनवर्स होगा। और इनवर्स को हम f इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? तो f इनवर्स हो जाएगा, यहां इनवर्स कैसे लिखते हैं? इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो इसका कोडोमेन, दैट इज रेंज, सॉरी, अगर ऑन2 है तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर हो जाए। तो यानी इसका रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो जाए, सॉरी डोमेन के बराबर, इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर हो जाए, तब भी हमारा फंक्शन इनवर्सेबल होगा और उस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहेंगे। अगर मान लो कि हमें कोई लिख दिया कि g नाम का कोई फंक्शन है, x to y है, इसका इनवर्स फंक्शन बताइए, तो हम लिख सकते हैं g इनवर्स y to x। ये कहलाएगा इसका इनवर्स फंक्शन। लेकिन इनवर्स फंक्शन बनने से पहले इसको फंक्शन को 1 और ऑन2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये g इनवर्स जो है इसका इनवर्स फंक्शन होगा, जो g इनवर्स y to x होगा। ये बात हमें समझाना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो याद रखिए, इनवर्स फंक्शन होने के लिए किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो फंक्शन इनवर्सेबल हो। इनवर्सेबल होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 और ऑन2। आई होप कि ये बात समझ में आई। क्योंकि ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन यहां बता रहा हूं इसलिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चले बेटा, चले, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ध्यान दें, अब जैसे फंक्शन तो हमारा कुछ भी हो सकता है। अब हमारा फंक्शन क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो गया? sin x हो गया। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बताइए। तो एक बात बताइए, साइन फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन आपको याद है?
अगर याद है तो बताइए, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। और जो रेंज आता है वो क्या आता है? रेंज -1 से 1 आता है। ये तो ये आपका आता है, ध्यान देंगे। ठीक, साइन इनवर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यानी साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक आएगी। ठीक, तो ये आपका साइन एक्स का अगर पढ़े होंगे 11th में, तो ये आपका डोमेन होता है और ये आपका रेंज होता है, आप जानते हैं। रेंज और डोमेन जब बराबर होता है तभी हम कहते हैं क्या कि वो ऑनटू फंक्शन होगा। अब यहां समझे, क्या साइन फंक्शन जो है 1 है या ऑनटू है, ये चेक किया। इस फंक्शन साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब ये साइन फंक्शन 1 और ऑनटू रखता हो, यानी 1 और ऑनटू होना चाहिए। इस साइन फंक्शन का 1 और ऑनटू होगा तभी ये साइन का फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। तो आपकी बुक में दिया है कि जैसे साइन इनवर्स 1 लिखते हैं, ऐसे लिखते इक्वल टू, ठीक, ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स है। तो ये जो है आपका ये कहलाता है साइन का साइन इनवर्स। यानी साइन का जैसे हमने बताया कि एफ इनवर्स हम ऐसे लिखते हैं, तो उसी तरह साइन का साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा? बोलिए, साइन का क्या होगा? साइन इनवर्स होगा। तो साइन इनवर्स, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स, इसका कोडोमेन रेंज डोमेन बन जाएगा, ठीक, और इसका डोमेन क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। ये कंडीशन हमने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस। यही बोला था ना हमने कि अगर ये एफ इनवर्स क्या होगा? b/a, यही बोला। तो क्या मैं ऐसे लिख दिया? तो हमने बताया था कि इनवर्स तभी लिखेंगे जब फंक्शन 1 और ऑनटू हो। इसका मतलब इस फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 और ऑनटू, यानी साइन एक्स को फंक्शन को 1 और ऑनटू होगा तभी मैं ये लिख सकता हूं, अदरवाइज नहीं लिख सकता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चेक करते हैं क्या साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन रखेगा, यानी रखने से पहले इनवर्सेबल होगा, यानी 1 और ऑनटू होगा, ये चेक करें। तो हम चेक करते हैं, ध्यान। हम जानते हैं कि साइन का फंक्शन क्या होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन का फंक्शन आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। ये आपका साइन का फंक्शन है, आप 11th में पढ़े हैं, ठीक। ये सॉरी गलत हुआ, कास का है, कास का बना दिया, साइन का बनाना है ना, क्योंकि गलत हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहां पढ़े होंगे 11th में। तो यहां ध्यान से देखेंगे, ये 0 है, ये π/2 है, ठीक। ये क्या है? 180 पाई, ये आपका 3π/2, ये क्या होता है? 2 पाई। इसी तरह इधर -π/2, ये क्या है? π/2 पाई माइनस पाई, ये आपका -3π/2, और ये आपका क्या होता है? 2 पाई माइनस। ये आपका साइन फंक्शन होता है, ठीक। तो इस साइन फंक्शन को हमें 1 और ऑनटू दिखाना है। क्या दिखाना है? 1 और ऑनटू। 1 का मतलब ये होता है कि हमारा एवरी x की वैल्यू, प्रत्येक x की वैल्यू के लिए
क्या होना चाहिए, y की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। x के अलग अलग वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू मिलता है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे fx हमने लिया था, मान लेते हैं x स्क्वायर है, तो ये x है, तो x की वैल्यू हर अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जैसे 1 2 3 1 2 3 यहाँ रखेंगे तो ये आपका अलग अलग होना चाहिए, ये मैंने बताया था। अब ध्यान दे, मैं x की वैल्यू अलग अलग लेता हूं, एक लेता हूं, ध्यान से देखिए। एक हमने x की वैल्यू ले लिया 0 डिग्री और एक x की वैल्यू हमने ले लिया पाई, तो हमारा fx 0 की साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां रखेंगे fx sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन यहां फंक्शन सेम आ गया। यानी यहां से भी देख सकते हैं, ये देखो 0 और पाई पे y की वैल्यू सेम है, यानी y की वैल्यू यहां क्या है 0 है, यहां भी y की वैल्यू क्या है 0 है, यहां x की वैल्यू क्या है 0 है, यहां x की वैल्यू क्या है पाई। अरे भाई इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पाई का मान 0 होगा और इसका 0 का मान 0 होगा कोऑर्डिनेट, यानी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई तो y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू यहां दोनों सेम आ रहा है अलग अलग x की वैल्यू के लिए, इसका मतलब 1 1 नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन लाते हैं कोई, अगर दो जगह कट करता है या दो जगह से अधिक कट करता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इस लाइन को मैं ये लाइन पैरेलल लाऊंगा, चेक करते हैं, ये लाइन पैरेलल इसकी लाऊंगा तो कई जगह कट करेगा, देखो एक कट करेगा यहाँ कई जगह कट करेगा, यानी x के अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू एक ही आएगी, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, यानी साइन फंक्शन आपका 1 1 नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, जब साइन फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तब तो फेल हो गया, साइन इनवर्स होगा ही नहीं, इसका मतलब इस फंक्शन का साइन इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा ही नहीं। आंटू फंक्शन तो है, देखो इसका सभी का -1 से 1 के बीच का जो रेंज है, ये जो रेंज है प्री इमेज रखेगा, इसलिए आंटू तो होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो इनवर्स के लिए हमने बताया था कि फंक्शन 1 1 और आंटू होना चाहिए, और यहां देखो, चेक करो, देख लो, ध्यान से देखो, यहां 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम मिल रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। और जब फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो इनवर्सेबल नहीं होगा, और जब इनवर्सेबल नहीं हुआ तो फंक्शन इनवर्स नहीं होगा, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा, यानी हम नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये -1 से 1 2r, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब कि क्या हुआ, इस साइन का हमने x हटा देना, इस साइन का ऐसे हम नहीं लिख सकते। और जब नहीं लिख सकते हैं तब बुक में क्यों दिया भाई, बुक में तो कह दिया है कि नहीं साइन का इनवर्स फंक्शन ये होगा, अब मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है ये नहीं है ना आंटू है। तो जब 1 1 और आंटू है 1 1 नहीं है तो इनवर्सेबल नहीं होगा, इनवर्सेबल नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो अब यहां देखो कैसे इनवर्स हम बनाएंगे, अब यहां से अगर मैं इसका डोमेन चेंज करूं, थोड़ा सा डोमेन में चेंज करूं तो हो सकता है इनवर्स फंक्शन बन जाए, क्या इनवर्स फंक्शन बन जाए, थोड़ा सा अगर मैं डोमेन चेंज कर देता हूं। अगर मैं इसका डोमेन मान लेता हूं कि π/2 से -π/2 ले, ये डोमेन ले लेता हूं, तो चेक किया जाए तो ध्यान
इनवर्सेबल होगा? तो ध्यान से देखो 1 1 और 1 2 होगा। तो हाँ देखो इस पैरेलल लाइन को लाएंगे तो ये फंक्शन जो है क्या एक ही जगह अलग अलग वैल्यू x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग होगी। यहां देखो अगर मैं ला रहा हूं इस पैरेलल लाइन को तो देखो अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू हो रही है ना। तो हमारा इनवर्स ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा तब जब हमारा डोमेन ये हो -π/2 से π/2 के बीच का। अगर -π/2 से लेके π/2 तक अगर डोमेन रखता हूं तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब वैसे तो फंक्शन R2 है ये है लेकिन बस हमें 1 1 बताना है तो 1 1 फंक्शन को चेंज कर 1 1 पाने के लिए इस फंक्शन को हमें डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। तो डोमेन मैंने चेंज कर दिया -π/2 से π/2 कर दिया। तो -π/2 से π/2 पे ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। तो जब 1 1 हो गया तो इस फंक्शन का और R2 भी है तो इस फंक्शन का इनवर्सेबल होगा और इसका डोमेन इसका रेंज डोमेन बन गया और इसका डोमेन रेंज बन गया। ये तो हमारा इनवर्स साइन का इनवर्स फंक्शन हो गया। यानी साइन फंक्शन को साइन इनवर्स कब लिखेंगे जब हमारा साइन के डोमेन -π/2 π/2 हो और उसका डोमेन क्या होना चाहिए -π/2 से π/2 होना चाहिए। तभी वो फंक्शन क्या होगा उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम लिख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में समझ में आया। तो वही बुक में इंटरवल लेंगे क्या कि -π/2 से π/2। यहां देखिए -π/2 से π/2 यानी साइन इनवर्स जो होगा वो आपका -π/2 π/2 से कहां -1 से 1। ये तो आपको समझ में आ गया साइन इनवर्स। तो यही होता है साइन का इनवर्स फंक्शन। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इसका जो ग्राफ होगा इसके ठीक परपेंडिकुलर बदल जाएगा। यानी ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक तो ये था इनवर्स फंक्शन समझाने का। आई होप कि आपको समझ में आया। इसी तरह कास है tan है sec है तो मैंने बस इसको समझाया। अब अगले वीडियो में आपको याद रखना पड़ेगा कि अब कास को ऐसे नहीं समझो। कास का बस आप समझ लेंगे बुक से। बस आपको याद रखना पड़ेगा कास का कि डोमेन क्या है कास इनवर्स का और कास इनवर्स का रेंज क्या है ये सब याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।